Hello friends, today we will start with miscellaneous exercise. Okay, miscellaneous 6 question says that write number of solution. Write number of solution मतलब कितने solution होंगे इस equation के अंदर हमें. तो हम इसको पहले convert कर लो, इसमें हम लिख सकते हैं x plus 2y is equal to 8 लिख सकते हैं इसको. ओके, या फिर हम इसको ये क्या कर सकते हैं -8 इसको जैसा रहेगा, तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या 2x plus 4y minus 16 is equal to 0. ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे a1 कितना है 1, इसके लिए a1 x प्लस b1y प्लस c ये होगा. यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -8. a2 इसके लिए a2 b2 और c2 रहेगा, तो a2 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू 4 एंड c2 इज इक्वल टू 16 माइनस का. ओके, क्योंकि माइनस का कर देना इसको कन्वर्ट हमने, तो a1 अपॉन a2 is equal to a1 into फाइंड करो, a1 is 1 upon 2, तो 1 upon 2 आ गया. Then b1 upon b2 upon b2 2 upon 4 क्या आ गया फिर से 1 upon 2. After that c1 upon c2 is equal to -8 upon -16, माइनस से माइनस कैंसिल 1 upon 2. ओके, इसका मतलब तीनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ओके, अब ये जब तीनों इक्वल होता है कौन सी कंडीशन लगती है हमारे पास, देयर आर लाइन coincides each other. ओके, सो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंडीशन क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. सिमिलरली 7 क्वेश्चन 2x plus 3y is equal to 7, a plus b x plus 2a minus b y is equal to have infinite solution. यहाँ में गिवन है कंडीशन कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इनके. ओके, तो हमें a और b की वैल्यू में फाइंड करनी है. तो देखो यहाँ पे a क्या हो जाएगा a1 is 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to -7. Okay, similarly a2 is a plus b and b2 is 2a minus b and c2 is equal to -2. Okay, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, if there is infinite solution, तो के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये कंडीशन होती है. a1 की जगह पुट करो क्या 2 upon a2 a plus b is equal to what, b1 3 upon 2a minus b is equal to -7 upon -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 7 upon 2. अब देखो एक बार इसको इसके इक्वल पुट करो और एक बार इसको इसके इक्वल पुट करो, तो अगर हम 2 अपॉन a प्लस b करें इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 7a प्लस 7b 7a प्लस 7b, ये हमारे पास आया क्या 7a प्लस 7b. ओके, या फिर अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 21 था 21 माइनस 21, इसको कैंसिल करें तो 1/3, तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/3. ओके, तो 3 2 6 इज इक्वल टू a प्लस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1. ओके, आफ्टर दैट नाउ 3, अब इसको इसके ऊपर पुट करो 3 अपॉन 2a माइनस b इज इक्वल टू 1/3, तो क्या होगा 3 3 9, यहाँ हमारे पास क्या है 3 3 9 इज इक्वल टू व्हाट 2a माइनस b, so 2a माइनस b इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड. अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है और इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम क्या कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, एलिमिनेशन मेथड से. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस b, सबने एलिमिनेशन मेथड 9 क्लास से पढ़ लिया होगा. ओके, a प्लस b इज इक्वल टू क्या था 6 और 2a माइनस b इज इक्वल टू 9. अब देखो हमारे पास यहाँ पे a प्लस b, हमें कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए,
हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना होता है किसी भी एक वेरिएबल को। हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे जब प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, so 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इसमें पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू था 5 प्लस b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू क्या है, 1। दिस इज आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे कुछ हम कर चुके एक्सरसाइज में, तो हमें यहाँ में क्या दे रखा है, मॉड करना दे रखा है, देखो x। इसका मतलब देयर शुड बी टू केसेस। First, in first case we will take x as positive, and in second case we will take x as negative. Okay, so case 1 क्या हो जाएगा, x is positive, तो x is less than equal to 3, x is less than equal to क्या हो जाएगा, 3। तो कन्वर्ट करो इसको, कन्वर्ट इन इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो x is equal to क्या आ गया, 3 आ गया, x is equal to 3। तो ग्राफ पुट कर दो, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ये y, ये x डैश, ये x और ये y डैश, -1 -2 -3। ओके, सो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कौन सी इक्वेशन है ये, x इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ अगेन कन्वर्ट इन इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे, इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको क्या करेंगे हम, x इज लेस देन 3 लिख देंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज लेस देन 3 होता है क्या, बिल्कुल सर होता है, 0 इज लेस देन 3, 0 3 से कम ही तो होता है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, टुवर्ड्स ऑरिजिन, तो सॉल्यूशंस आर टुवर्ड्स ऑरिजिन। Okay, since x is equal to 0, satisfy inequality. Okay, so solution set towards origin की तरफ होगा, सेटिस्फाई करेगा तो। ओके, नाउ केस 2 में क्या होगा, x is taken as negative, तो माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 3, यही होगा। तो इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन इक्वेशन, तो क्या होगा, -x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू व्हाट, -3, x क्या आ गया, -3, तो -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू -3। Okay, like this. Then again convert in inequality. अगर इक्वलिटी कन्वर्ट करो तो क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले तो हमें क्या करना होगा, इस माइनस उधर लेके जाओगे तो क्या करोगे, x साइन माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, बताया था मैंने कल, तो x इज ग्रेटर देन 3। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 3 होता है क्या, 0 इज ग्रेटर देन 3 नहीं होता है, तो हम इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन सेट किस तरफ आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -3 रहेगा, तो 0 इज ग्रेटर देन -3 होता है कि होता, बिल्कुल 0 ग्रेटर देन -3 होता है, तो दिस सेटिस्फाई, सो x इज इक्वल टू 0 satisfy the inequality, so
सॉल्यूशंस टुवार्ड्स ऑरिजिन। यहाँ पर भी क्या होंगे, सॉल्यूशन कहाँ होंगे, ऑरिजिन की तरफ। तो कहाँ पे जाएंगे, इस तरफ। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट मिल गया। सो शेडेड पोर्शन इज सॉल्यूशन सेट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 2x + 3y = 3। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको कन्वर्ट इन इक्वेशन। इक्वेशन में करना 2x + 3y = 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, नाउ टेबल फॉर दिस इक्वेशन। टेबल बनाओगे। टेबल ड्रॉ करने के लिए मैं बता देता हूँ मैं पहले क्या मेथड करोगे। एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो ये x और ये y। सो 2x + 3y = 3। इफ x = 0, x को क्या कर दोगे 0, x क्या हो गया 0 हो गया। देन 3y = 3, देन y = क्या है 1। तो y क्या आ गया 1। ओके, इफ y = 0, y को 0 कर दिया तो ये 0 हो गया। तो 2x = 3 आ गया। तो x = 3/2। तो क्या आ जाएगा, x = 1.5। ओके, नाउ पुट द ग्राफ। ये y, ये x डैश, y डैश, ये x। 1 2 3 4 -1 -2 -3। उसके बाद ये तो चला तो है नहीं। 1 2 3 4 -1 -2 -3। ओके, तो सबसे पहले x = 0, y = 1। ये आ गया क्या 0 है 1 0 1। आफ्टर दैट y = 0, यहीं पे रहेगा। उसके बाद x = 1.5, x = 1. ये हमारे पास मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है 0 1 यहाँ पे 0 और ये 1। उसके बाद 0 और 1.5 यहाँ पे 1.5 और ये 0। ओके, जॉइन दैट। ओके, इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। उसके बाद एक नेम ऑफ द राइट द नेम ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 3। 2x + 3y = 3। ये हमारे पास लाइन बनी इक्वेशन। थोड़ी सी मिस्टेक और हो गई। इसको हम ज्वाइन करेंगे इससे पॉइंट से, इस तरीके से। सो 2x + 3y = 3। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन। नाउ कन्वर्ट इन इक्विलिटी। अगर इनइक्विलिटी कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y > 3। नाउ पुट x = 0 and y = 0। तो 0 > 3 होता है क्या, 0 3 से ग्रेटर नहीं होता है। इट मीन्स this does not satisfy inequality। Okay, so solution away from origin and shaded portion क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इस तरीके से अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन बाय ग्राफिकली। मतलब इन दोनों इक्वेशन में से क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, जो x और y की जो वैल्यूज आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करो और a की वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करना। सो सबसे पहले हम टेकिंग इक्वेशन x + 2y। सो टेबल
टेबल 4 इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसकी टेबल ड्रॉ कर लो। दिस इज x एंड दिस इज y। सो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इफ x इज इक्वल टू 0, x को 0 कर दिया, x को 0, देन 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ओके, इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। क्या आ गया 6। ओके, आफ्टर दैट टेबल 4 इक्वेशन, विच इक्वेशन 2x minus 3y, 2x minus 3y is equal to 12. Okay, now draw the table. This is x and this is y. Now first put x is equal to 0. यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x minus 3y is equal to 12. So if x is equal to 0, x को 0 कर देते तो 0 हो जाएगा। So minus 3y is equal to 12. तो y is equal to 12 upon minus 3 is equal to minus 4. If y is equal to 0, y को 0 कर देंगे तो 0, then 2x is equal to 12. तो x is equal to 12 divided by 2 is equal to 6. तो क्या आ गया हमारे पास, अगर x 0 थे तो y कितना आया था -4, अगर y 0 करे तो x is equal to 6। ओके, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब नाउ पुट इन द ग्राफ। ओके, फर्स्ट इज 0 2, ये 0 और ये 2, तो 0 एंड 2। आफ्टर दैट 6 0, 6 0, x हमारे पास क्या है 6, इसे 6 से लेके जाओ फिर 6 और ये x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला 6 एंड 0, जॉइन देम। Okay, so this is equation x plus 3y is equal to 6. X plus 3y, x plus 3y is equal to 6. Okay, after that 0 minus 4, x is equal to 0 और ये minus y is equal to minus 4, ये तो 0 and minus 4। after that 6 0, x is equal to 6 and y is equal to 0, यहीं पे आएगा, इनको भी जॉइन कर दो। तो इक्वेशन कौन सी है हमारे पास 2x minus 3y is equal to 12, दिस इज इक्वेशन। नाउ कहाँ पे टच करेंगे दूसरे लिए, इस जगह पे, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशंस आर x is equal to 6 and y is equal to 0, x is equal to 6 and y is equal to 0। okay, x is equal to 6 and y is equal to 0। okay, so now put these values in equation number this, putting x is equal to 6 and y is equal to 0 in equation, which equation 4x plus 3y, 4x plus 3y is equal to 8, then x की वैल्यू क्या 6, तो 4 into 6 plus 3 into y to 0 is equal to 8, तो 6 4 is 24 plus 0 is equal to a, तो a कितना आ गया 24, दिस इज आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ तीसरी इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे और जो भी हमें देखा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हमें सॉल्व करना है। 3x plus 2y is equal to 12 and 5x minus 2y is equal to 4। सॉल्व करने के बाद ये y एक्सिस को कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है और कौन से मतलब y एक्सिस को कहाँ पे हमें कट करने में बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन टेबल फॉर इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 12। So
ये x और ये y, then 3x plus 2y is equal to 12. Then if x is equal to 0, 0 plus 2y is equal to 12, so y is equal to 6. X is equal to 0, then y is equal to 6. Okay, if y is equal to 0, y is equal to क्या करें 0, तो 3x is equal to क्या हो जाएगा 12, then x is equal to 4, ये आ गया 4. Now table 4, equation, which equation? 5x minus 2y is equal to 4. टेबल ड्रॉ कर लो. ये x और ये y. तो इक्वेशन क्या हमारे पास? इक्वेशन है 3x प्लस नहीं 5x minus 2y is equal to 4. If x is equal to 0, then minus 2y is equal to 4. Y is equal to 4 upon minus 2. So y is equal to minus 2. Okay. If y is equal to 0, y is equal to 0. y क्या कर दिया 0, ये तो 0 हो गया, तो 5x is equal to 4, x is equal to 4 upon 5, तो x is equal to 0.8. ओके, सो x क्या है हमारे पास 0, तो y कितना आ गया माइनस 2, और y कितना आ गया, x क्या था y 0, तो x कितना है हमारे पास 0.8. लाइन ड्रॉ कर लो. 0 6, ये 0 और ये 6, यहाँ पे 0 और ये 6. ओके, 0 4, y 0 और ये 4 यहाँ पे, तो क्या आ गया 4 0. ओके, तो ज्वाइन दें, ज्वाइन कर दिए इनको. लाइन की इक्वेशन लिख दो. 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. इस तरह से हमने क्या कर दिया, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर दी. नेक्स्ट सेकंड, 0 minus 2, दिस इज 0 एंड दिस इज minus 2, तो 0 एंड minus 2 आ गया. उसके बाद 0.8, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0.8 यहाँ पे कहीं पर आएगा, तो क्या आ जाएगा 0.8 एंड 0. ये हमारे पास ज्वाइन है, ज्वाइन कर दिया, तो ये एक तो सॉल्यूशन सेट तो हमें ये मिल जाएगा. इस तरीके से सॉल्यूशन सेट तो ये मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं. हम ये पूछा है कि जो ये लाइन्स है, ये कौन कौन सी लाइन, ये कौन सी लाइन आ गई हमारे पास 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. तो ये दोनों लाइन्स, ये तो ये वाली और एक लाइन, वाई एक्सिस कहाँ पे कट कर रही है, तो वाई एक्सिस को देखो, ये वाली लाइन कट कर रही है 6 पे. तो क्या लिखोगे, लाइन विच लाइन 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 कट्स वाई एक्सिस एट कहाँ पे 0 6 and line, which line 5x minus 2y is equal to 4 cuts y axis at कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे 0 minus 2. अगर मैं सॉल्यूशन पूछता तो सॉल्यूशन क्या बताते हम, यहाँ पे x is equal to 2 and y is equal to 3, ये हम सॉल्यूशन बता देते हैं. ओके, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो चुका है. हमारे कंप्लीट 1 से लेकर 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब इनका रिवीजन स्टार्ट करो अच्छे से, और इन क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करो बिना देखे, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे मार्क्स का आता है. ओके, सो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी. ओके, सारे क्वेश्चन को ध्यान से करो, बिना देखे करो और समझ के करो. गुड लक.